मलिक, आप बता रहे थे कल भी शाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी कि क्या डेवलपमेंट हो रही है इस्तांबुल में। अभी भी कोई पेशरफ्त हो पाई है, नहीं हो पाई है? क्योंकि जब नेगेटिव खबरें आ रही थी उस वक्त भी अफगान मीडिया पॉजिटिव एंगल दे रहा था कि नहीं जी मजबूत अंदाज में आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आज जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ इस्तांबुल के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे, तो उस वक्त इट वाज अ डेड मीट और अ डेड रबर, इसका ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन चलता रहा, टॉक्स प्रोग्रेस करती रही, और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब तक ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इन मुज़ाकरात में कल और आज होने वाले मुज़ाकरात के अंदर सालसीन थ्रू आउट द टॉक्स बैठे हुए थे, मौजूद थे और अभी भी वो मौजूद हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है कि सालसीन की जानिब से कि शायद आज के दिन के आखिर तक, अब से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर दिन के आखिर तक जब ये टॉक्स कंक्लूड करेंगे तो उनके नज़दीक वो उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट के नोट के ऊपर ही वो इस टॉक्स को इख्तिताम पसीर करेंगे। शाजिम साहब जी, और कामरान आप बताइएगा कि क्या ऐसी वजह थी कि इतना लंबा चल गए ये मुज़ाकरात? हालांकि पहला दौर हो चुका था और दूसरा इस्तांबुल में हो रहा था, उसके बावजूद इतने सारे दौर हो रहे हैं इस्तांबुल में। देखें, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि दोनों जो फरीकैन है, पाकिस्तान और अफगान तालिबान, उनकी जो पोजीशंस हैं उनके दरमियान गैप बहुत बड़ा है। और इस मरतबा डिफरेंस ये है क्योंकि पाकिस्तान बड़ा क्लियरली 1 पॉइंट एजेंडा के तहत गया है कि हमने किस तरीके से जो अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है उसको रोकना है, और माजी के मुकाबले में जो जुबानी कलामी जो भी वादे हुआ करते थे उसके बरक्स बिल्कुल इन राइटिंग जो भी अग्रीमेंट होगा उसके तहत हमें करना पड़ेगा, और एक एम्पिरिकल जो एविडेंस है उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और उस पर आई थिंक जो सबसे बड़ा ये आप कह लें कि मुज़ाकरात ये एक्सटेंड हो रहे हैं, वजह उसकी यही है कि जो अफगान तालिबान की साइड है वो पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी वो इसको ओन नहीं करना चाहते, वो ऐसा अग्रीमेंट नहीं करना चाहते जिससे ये तकवीत मिले कि यस पाकिस्तान वाज राइट और हम गलत थे। और यही वो नुक्ता है कि शायद जो कतर और तुर्की भी है कि दोनों फरीकैन को एक ऐसे पॉइंट पे लाना चाहता है कि जहां पर किसी की कोई पब्लिक एम्बैरसमेंट भी ना हो और एक ऐसा अग्रीमेंट भी हो जाए कि जिससे मामलात हल हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकी जितने जो मामलात हैं वो पीछे हो गए हैं। सबसे पहले जब तक ये दहशतगर्दी वाला मामला हल नहीं होता, बाकी जो भी मामलात हैं वो फिर अंडर द कारपेट ही रहेंगे। तो इसलिए आई थिंक ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, और स्टिल आई थिंक लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड क्योंकि दोनों की जो पोजीशंस हैं मेरे ख्याल में अनसर्टेनिटी अभी भी मौजूद है। अनस, ये बताइएगा कि ज़ाहिर माजी के लिए अपनी गलती एक्सेप्ट करने का मसला, या फिर फ्यूचर के लिए वो कोई कमिटमेंट भी देने को तैयार नहीं है जिसकी वजह से, और माहौल कैसा रहा कल और आज? देखें, कल जो सुबह में जब टॉक शुरू हुए थे तो एक पॉजिटिव नोट पे शुरू हुए थे। वो इसलिए क्योंकि परसों जो हफ्ते के रोज जब टॉक शुरू हुए 12:30 बजे दोपहर में शुरू हुए और पाकिस्तान की जानिब से पहले कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट प्रपोजल रखा गया। उस दौरान तालिबान ने कहा कि जी हम मुशावरत करेंगे, और सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि हमें एक डायरेक्ट लाइन, एक सिक्योर लाइन चाहिए, हमें मुशावरत करनी है काबुल और कंदहार के साथ। अब ये मुशावरत का अमल तकरीबन उनकी जानिब से 13 घंटे पर मुहित रहा, और रात के 2 बजे, गोया शब रात 2 बजे, उन्होंने पाकिस्तान को ये मुतला किया सालसीन के थ्रू कि वो अपना जवाब देने को तैयार हैं। उसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से सुबह 6 बजे, गोया इतवार की सुबह लग चुकी थी, 19 घंटे के बाद पाकिस्तान ने चंद घंटों बाद और टोटल 19 घंटे के दौरानिए पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की प्रपोजल का जवाब दिया। और फिर आज कल सुबह 12 बजे ये दोबारा टॉक्स शुरू हुए। टॉक्स बज़ाहिर तो ठीक चल रहे थे, लेकिन टेंस माहौल था क्योंकि अफगान तालिबान बलूच दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी के बारे में बिल्कुल ही लाइल्म दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था, पाकिस्तानी जो नेगोशिएटर्स थे उनका ये मौक़िफ़ था कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट हैं। अगर 2 सालसीन यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप इस बात से बिल्कुल मुतनफ़र होना चाहते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है। और दूसरा फिर जो स्पैनर आया, और राइटली सो, क्योंकि जिसकी वजह से दोनों सालसीन जो थे वो विजिबली अनॉयड थे, और उन्होंने ये कहा कि सिंसियरिटी के ऊपर क्वेश्चन किया वो तब जब पाकिस्तान की पाक फौज के शोबे ताल्लुकात अमा ने जो बयान जारी किया इनकर्शन के इन्फिल्ट्रेशन बिट के हवाले से, और वो तस्वीरें सामने रखी गई उन अफगान दहशतगर्दों की जो कि मारे गए, और उनके तस्करे भी दिखाए गए। उस दौरान जो सालसीन थे उन्होंने अफगान तालिबान को ये बात बावर करवाई कि आप ऐसे मामलात आगे नहीं चला सकते, आपको सिंसियर होकर मामलात को आगे चलाना पड़ेगा। अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो फिर
जॉइंट बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म के बजाय ये बातचीत का सिलसिला आगे चल ही नहीं सकता है। आपको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना होगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दहशतगर्दी के मसले को लेके एक ही तरह के व्यूज़ हैं, अलाइन भी करते हैं। पाकिस्तान ने भी PKK के मामले के ऊपर और डिफरेंट जो टर्किश मिलिटेंट्स थे उनके मामले के ऊपर टर्किश गवर्नमेंट का साथ दिया, और इसी वजह से भी टर्किश गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के नैरेटिव को सब्सक्राइब भी करती है। यही वजह है कि दोनों सालसीन आज सुबह जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं लोएस्ट पॉइंट से शुरू हुए थे, जहां पे उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह खबरें आ रही हैं, सालसीन का ये कहना है कि उनकी ये उम्मीद है कि आज के दिन के अख्ताम तक मुज़ाकरात का अमल भी ख़त्म हो जाएगा और किसी न किसी तरीके से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट, शायद कोई फ्रेमवर्क, मोस्ट लाइकली फ्रेमवर्क ये हो सकता है वो जॉइंट बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म का फोर पार्टी फ्रेमवर्क है, उसको किसी तरह शेप दें और शायद उसके ऊपर एग्रीमेंट की तरफ जाया जाए। बताएगा कि जो शहजाद इकबाल साहब ने भी खबर दी थी कि पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि जी आप कम अज़ कम ऐसा एक्शन हो जिसमें विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव एक्शन प्लान होना चाहिए। इसके अलावा जो अफगान तालिबान पर जोर दिया कि अफगान तालिबान के अमीर TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों को हराम करार देने का वाज़े फतवा दें, क्या ऐसा कोई आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर ऐसा आउटकम नहीं होगा तो शायद ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि हमने जो मिलिट्री जो प्रेशर है, डिटेरेंस क्रिएट किया है, डिप्लोमेटिक जो प्रेशर बिल्ड किया है, और अगर इस मौके के ऊपर अगर हम लचक दिखाएंगे और तो फिर शायद मामला दोबारा खराब हो जाएंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान ने जो सबक हासिल किया है कि पहले भी जब अफगान तालिबान के साथ बातचीत हुई, कभी जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसमें कमी हो जाती थी और फिर पाकिस्तान चीज़ों को आगे लेके चलने शुरू कर देता था। लेकिन एज लॉन्ग एज पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि वहां पर दहशतगर्दी के ठिकाने मौजूद हैं, ये TTP वाले लोग मौजूद हैं, तो किसी वक्त भी सूरत हाल खराब हो सकती है। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि वो दोबारा वाली जो सिचुएशन है वो ना आए, और क्लियरली इस हवाले से जो भी अगर एक्शंस होने हैं वो इररिवर्सिबल होने चाहिए। और यहीं पे आई थिंक जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है वो फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा वाज़े तौर पर एक टाइम लाइन चाहता है, और वो टाइम लाइन बिल्कुल क्लियर कि किस तरीके से इनका खात्मा करना है। और वो जो पहले अफगान तालिबान हमसे कहते थे कि एक सियासी मामला है, आप TTP से बात करें, वो भी बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो यस, पाकिस्तान ने बिल्कुल एक हार्ड लाइन ली हुई है, और जो मेरी भी अभी तक भी जो मालूमात हैं, पाकिस्तान ने वाजे किया है कि इस इशू के ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज है। अगर अफगान तालिबान इस नुक्ते के ऊपर आकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं बढ़ेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज करेगा।